हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ-IAS हिंदी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का स्टडी IQ-IAS हिंदी में। मेरा नाम है अतुल जैन। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं समय समय पर आप सभी के सामने आज के दिन की कुछ प्रमुख खबरें, कुछ प्रमुख घटनाएं लेकर आता रहता हूं। तो आज जो है एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर टाइम्स ऑफ इंडिया में आई है, जो मुझे लगा कि मैं आपके साथ एक बार छोटी सी, एक बहुत ही मामूली सी, एक छोटी सी चर्चा होगी 5-7 मिनट की केवल, लेकिन ये चर्चा जो है ये आपके साथ करनी आवश्यक है। और वो चर्चा ये है कि भारत का जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, RBI, जिसको हम RBI के नाम से जानते हैं, जो कि भारत के विदेशी मुद्रा भंडार का गार्जियन है, मतलब भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है उसकी देखरेख पूरी तरह से RBI का काम है। ऐसा समाचार मिला है कि RBI जो है वो बहुत बड़ी मात्रा में अपने भारत के विदेशी मुद्रा भंडार के लिए सोना खरीद रहा है। यानी कि जिस मात्रा में सोना आमतौर पर RBI खरीदता है, उससे कहीं ज्यादा सोना RBI इस समय खरीद रहा है। तो इसके क्या कुछ प्रमुख कारण हो सकते हैं, एक बार इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही सिंपल सी बात है, लेकिन यह हमको जानकारी होनी चाहिए। विदेशी मुद्रा भंडार भारत की अर्थव्यवस्था, आर्थिक सुरक्षा के लिए बेहद ज्यादा आवश्यक है। तो इसमें सोने का समावेशन क्यों बढ़ रहा है, इस पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन उसके पहले आपको बता दूं कि भाई हमारा P2I बैच जो है वो शुरू हो रहा है आज शाम 6 बजे से। तो भाई शुरू हो गया है इनफैक्ट। तो आप जो है उससे 23,500 रुपए में जुड़ सकते हैं केवल AJ लाइव कोड लगा के, जो कि एक डिस्काउंटेड प्राइस है। और ये डिस्काउंट भी केवल आज तक के लिए वैलिड है। 15 अप्रैल यानी कि आज शाम 6 बजे ये बैच शुरू हो रहा है। आप 23,500 में जुड़ सकते हैं। इसमें आपको रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, प्री और मेंस दोनों की टेस्ट सीरीज, आपको जो है हैंड रिटन नोट्स, और साथ के साथ अगर आप प्री क्वालिफाई करते हैं तो मेंस की तैयारी के लिए आपको दिल्ली बुलाना, आपका रहना खाना पढ़ना सब इसी खर्चे के अंदर समावेशित होना, ये सारी सुविधाएं आपको मिल जाएंगी 23,500 में। और अगर साथ में आपको 18 किताबों का हमारा सेट भी चाहिए तो 28,500 में आप AJ लाइव कोड लगा के इसको भी प्राप्त कर सकते हैं। तो आज ही, बिल्कुल देर मत कीजिए, आज ही सेल का लाभ उठाइए और इस बैच से जुड़ जाइए। चलिए अब एक बार चर्चा करते हैं जल्दी से हमारे आज के मुद्दे पर। तो भाई हम सभी जानते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो भारत का एक विदेशी मुद्रा भंडार मेंटेन करता है। भारत का एक विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मेंटेन करता है। और विदेशी मुद्रा भंडार जो है, आमतौर पे अगर आपने मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ी है तो आपको ये बात पता होगा कि जब भी भारत में कोई BOP का गैप होता है, BOP मतलब आपका भुगतान संतुलन का जब कोई गैप होता है, कि भाई आपका मान लीजिए भुगतान संतुलन में घाटा ज्यादा हो रहा है, तो उसकी भरपाई आमतौर पे इस विदेशी मुद्रा भंडार से की जाती है। ये एक तो भुगतान संतुलन के गैप के काम में आता है, एक दूसरा ये अंतरराष्ट्रीय छवि के लिए भी काम आता है कि भाई दुनिया के देश जो है आपके देश के साथ बेहतर व्यापार करते हैं, ज्यादा अश्योर्ड रहते हैं व्यापार करने में, अगर उन्हें लगता है कि आपके देश का विदेशी मुद्रा भंडार जो है वो काफी है। तो उनको लगता है कि अगर कल को व्यापार में कुछ घाटा भी हुआ, किसी प्रकार की वैश्विक आर्थिक समस्या भी आई, तो आपके देश के पास इनफ क्षमता है, पर्याप्त क्षमता है कि आप जो है उससे निकल पाओगे। मतलब इसको ऐसा समझ लीजिए, जैसे मान लीजिए आप किसी कंपनी के साथ व्यापार करते हैं, तो आप देखते हैं ना कि भाई उनकी आर्थिक स्थिति कैसी है, कि कभी कल को अगर संकट आया तो वो निकल भी पाएंगे या फंस जाएंगे उसमें। तो वही वाली बात है। तो ये इस काम में आता है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में किसी भी देश के, भारत के खास तौर पे क्या होता है, विदेशी मुद्राएं होती हैं अलग अलग प्रकार की। इन विदेशी मुद्राओं में सबसे प्रमुख क्या होता है, डॉलर होता है। हम सभी जानते हैं सबसे प्रमुख जो है वो डॉलर है। सबसे बड़ा मात्रा डॉलर की होती है, क्योंकि डॉलर जो है दुनिया की सबसे ज्यादा सशक्त मुद्रा है, सबसे ज्यादा ताकतवर मुद्रा है। दुनिया में व्यापार में सबसे ज्यादा स्वीकार की जाने वाली मुद्रा डॉलर है। इसके अलावा सोना होता है, यह बात भी हम जानते हैं, स्वर्ण जो है वो होता है। इसके अलावा जो SDR है, आपका विशेष आहरण अधिकार जो होता है आपके IMF के, वो यहां पर होते हैं। और इसके अलावा IMF का जो रिजर्व होता है वो यहां पर आपको देखने को मिलता है। ये कुछ चीजें जो है आमतौर पर विदेशी मुद्रा भंडार में होती हैं। तो आमतौर पे आप जब विदेशी मुद्रा भंडार की बात भी करते हैं तो आमतौर पे उसको अभिव्यक्त भी डॉलर में ही किया जाता है। जैसे अगर मेरे पास जो आंकड़ा है कि आज की तारीख में भारत का जो विदेशी मुद्रा भंडार है, टाइम्स ऑफ इंडिया कहता है कि ये 648.5 बिलियन डॉलर है। तो अभी अगर मैं आपसे पूछूं कि इस समय भारत का विदेशी मुद्रा भंडार कितना है, तो ये 648.5 बिलियन डॉलर है।
इसका मतलब यह नहीं है कि इसमें केवल डॉलर ही है, मतलब जो इसमें सोना है, एफडीआर है, आईएमएफ रिजर्व है, उन सबकी कीमत मिला जुला के लगभग इतनी बनती है 648.5 बिलियन डॉलर की। और चूंकि इसको डॉलर में व्यक्त किया जा रहा है तो आप इस बात को समझ सकते हैं कि आमतौर पे क्या होता है, इसमें अधिकांश हिस्सा जो होता है वो विदेशी मुद्रा का होता है। नाम ही विदेशी मुद्रा भंडार है, तो अधिकांश जो होता है वो विदेशी मुद्रा होता है, और उस विदेशी मुद्रा में भी डॉलर खास तौर पे सबसे ज्यादा होता है। लेकिन हुआ क्या है, दिसंबर 2017 से आप देखेंगे कि आरबीआई की नीतियों में थोड़ा सा बदलाव आपको इस मामले में देखने को मिलेगा। और दिसंबर 2017 के बाद से आपको क्या देखने को मिलता है कि भाई धीरे धीरे आरबीआई क्या कर रहा है, ज्यादा सोना खरीद रहा है, कि अपना जो ये भारत का विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें एक स्ट्रैटेजिक बदलाव है, एक रणनीतिक बदलाव है कि पहले हम डॉलर पे ज्यादा विश्वास करते थे, अब हम डॉलर की बजाय सोने को अधिक मात्रा में खरीद रहे हैं। स्वर्ण का भंडार जो है अपना, उसको हम निरंतर बढ़ाते जा रहे हैं। ये एक काम जो है आरबीआई लगातार कर रहा है। तो भाई ये एक चीज हो रही है। और इस साल 2024 में अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस बात को समझिए कि अभी इस साल के 2024 में तो इतना ज्यादा आरबीआई ने सोना खरीदा है कि 2024 में जनवरी और फरवरी का आंकड़ा अभी हमारे पास आया है, जो आरबीआई ने खुद जारी किया है। जनवरी और फरवरी में आरबीआई ने 13.3 टन सोना खरीदा है। 13.3 टन सोना खरीदा है, जो कि पिछले पूरे वर्ष में 2023 के पूरे वर्ष में जो सोना खरीदा गया था उसका 80% हम ऑलरेडी केवल 2 महीने में खरीद चुके हैं। आप बात समझ रहे हैं? यानी कि 2024 के केवल जनवरी फरवरी में पिछले पूरे साल जितना सोना खरीदा गया उसका 80% हम इस ऑलरेडी 2 महीने में खरीद चुके हैं। यानी कि इसमें कोई शक नहीं है कि 2024 में हम पिछले वर्ष की तुलना में कई गुना सोना खरीदने वाले हैं अपने फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व के लिए। यह एक प्रकार का रणनीतिक बदलाव है, एक प्रकार का स्ट्रैटेजिक परिवर्तन भारत कर रहा है। अब सवाल यह आता है कि ऐसा परिवर्तन भारत क्यों कर रहा है? तो यार इसमें कारण बस एक ही है कि देखिए, आमतौर पे कोई भी देश जो होता है वो विदेशी मुद्रा भंडार में चाहता है अच्छी स्थिरता। क्योंकि यार मतलब आप समझ रहे हो, विदेशी मुद्रा भंडार जो है उसमें आप क्या चाहते हो? उसमें आप चाहते हो एक प्रकार का स्थायित्व और स्थिरता। आप चाहते हो यार कि उसकी कीमत जो है वो ऐसा ना हो जाए कि गिरनी शुरू हो जाए। बात समझ रहे हो कि नहीं भाई? अगर मान लो मैं आपसे पूछूं कि भैया आपकी आर्थिक स्थिरता कितनी है, आपकी आर्थिक शक्ति कितनी है, आप बोलो सर मैंने तो 1 लाख रुपए शेयरों में लगा रखे हैं, तो या मैंने तो 1 लाख रुपए बिटकॉइन में लगा रखे हैं, तो मैं कहूंगा यार वो स्थिरता थोड़ा ना है। बिटकॉइन में हो सकता है उसका 1 करोड़ भी हो जाए, लेकिन यह भी संभव है कि वो 0 हो जाए। ये बात सही है कि नहीं है? तो भाई मैं आपसे पूछूंगा कि यार स्थायी मतलब प्रॉपर्टी क्या है आपके पास? क्या आपके पास मकान है, जमीन है, बैंक में पैसे हैं, मतलब सोना है, क्या है आपके पास? तो स्थिर जो है स्थायित्व आमतौर पे देश तलाशते हैं। और डॉलर हालांकि एक बहुत स्थायी, एक बहुत ही स्थिर मुद्रा है, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में दुनिया में जिस प्रकार से युद्ध हुए हैं उन युद्धों के कारण क्या हुआ है, डॉलर की जो विश्वसनीयता है वो घटी है। ये बात मानते हो कि नहीं मानते? कि यार मैं ये नहीं कह रहा कि अमेरिका में किसी प्रकार का कोई आर्थिक संकट आ रखा है, ऐसा नहीं है, बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, बहुत ही मजबूत अर्थव्यवस्था है, लेकिन तब भी अमेरिकन डॉलर की जो विश्वसनीयता आज से 1 दशक पहले होती थी वैसी आज नहीं है। आप खुद देखिए, अमेरिका देश जो है इतनी सख्त नीतियों के बावजूद अपनी मुद्रास्फीति को नियंत्रित नहीं कर पा रहा है। वो चाहता है मुद्रास्फीति को नियंत्रित करे, वो चाहता है कि रेपो दरें इत्यादि कम करे, लेकिन ऐसा वो कर नहीं पा रहा है। तो डॉलर की विश्वसनीयता घटी, तो ऐसे में भारत के रिजर्व बैंक ने एक रणनीतिक कदम उठाया कि हम डॉलर को अब भी रखेंगे, ऐसा नहीं है कि नहीं रखेंगे, लेकिन तब भी हमको डाइवर्सिफाई करना चाहिए। डाइवर्सिफाई मतलब ज्यादा चीजों में अपना पैसा लगाना चाहिए। और इस कारण से आरबीआई जो है वो स्वर्ण में ज्यादा निवेश कर रहा है, स्वर्ण में वो ज्यादा खरीदारी इस समय कर रहा है। ये बात क्लियर हुई आपको? सोना जो है आरबीआई अधिक इस समय खरीद रहा है, और सोने की कीमतें तो चढ़ाव पे हैं, आप जानते ही हैं। तो इनफैक्ट आप देखेंगे कि पिछले कुछ समय में भारत के विदेशी मुद्रा भंडार में अचानक से $3 बिलियन की वृद्धि हो गई, जिसमें से 80% वृद्धि जो है वो वास्तविकता में सोने के ही कारण है।
क्योंकि सोने के दामों में जबरदस्त वृद्धि आपको देखने को मिली। तो इस कारण से भारत का विदेशी मुद्रा भंडार भी जो है वो स्वेल कर गया, वो बढ़ गया। तो ये एक इंपॉर्टेंट रणनीतिक निर्णय जो है भारत के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने लिया है। ये निर्णय क्या है, इसके कारण क्या है, ये मैं आशा करता हूं आपको समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसकी क्लैरिटी आपको आवश्यक है। चलिए अभी के लिए इतना ही। एक बार आपको जाते जाते फिर बता दूं कि भाई P2I बैच आज शाम 6 बजे हो गया है शुरू और 23,500 में मिलेगा अगर आप किताबों के बिना लेंगे। रोज 3 घंटे की लाइव क्लास, मेंटोरशिप, डेली प्रैक्टिस क्वेश्चंस, आपको प्री और मेंस की टेस्ट सीरीज, आपको मेंस के लिए रेसिडेंशियल सुविधा, ये सब चीजें आपको मिलेंगी 23,500 में अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। और अगर आपको साथ में 18 प्रिंटेड किताबें आपके घर पे भी चाहिए तो आपको ये मिलेंगी 28,500 में अगर आप एजे लाइव कोड लगाएंगे। तो आज ही जो है तुरंत इससे आप जुड़ जाइए इस बैच से और अपनी तैयारी को एक सही आकृति प्रदान कीजिए। इस चर्चा से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।